बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुबशर नज़र। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर के हवाले से जो बहुत ही अहमियत रखती है। तहरीक अदम एतमाद जिसका डर था खान साहब को, वो आखिर मुत्तहिदा अपोजिशन ने पेश कर दी है। ये तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं बल्कि कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के खिलाफ असम्बली में पेश की गई है। उनके ऊपर क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं, क्या एतराज़ात लगाए गए हैं, वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना हमें ज़रूरी है कि जो अपोजिशन पहले मुत्तहिद नहीं थी, पीडीएम के अंदर वो एक दूसरे के मुखालिफ नज़र आ रहे थे, लेकिन अब वो इस तहरीक को लेकर मुत्तहिद नज़र आते हैं। वो जो पीडीएम के अंदर इकट्ठे नहीं हो सके, वही शहबाज शरीफ साहब, वही जरदारी साहब और वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये सारे अब एक ही पेज पर नज़र आते हैं तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ। अब इस तहरीक अदम एतमाद जो कासिम सूरी साहब के खिलाफ लाई गई है, इसकी अहमियत क्या है, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि शहबाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब एक जैसा रिलीफ लेने में कामयाब हो गए हैं। ये दोनों चीज़ें, अहमियत इसकी तहरीक की और इस रिलीफ जो जहांगीर तरीन साहब को और शहबाज शरीफ साहब को मिला है, इसका आपस में कनेक्शन क्या है, क्या हाउ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड, हम ये आज इसकी वीडियो में ये बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए तशरीफ़ लाए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और मैं इस जिम्मेदारी के साथ आप तक तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो पहुँचाता रहूँ। नाज़रीन, बात करते हैं कि अपोजिशन ने बजट नामंजूर करवाने की जो धमकी दी थी कि हम बजट मंजूर नहीं करवाने देंगे वो, और उसके बाद खान साहब का उस धमकी को सीरियस लेना और अपने नाराज जो अरकान हैं उनको मनाने की कोशिश करना, ये सारी बातें। और उसके बाद 11 जून को बजट का पेश होना और 11 जून को ही जहांगीर तरीन साहब की अदालत में पेशी, और ये सारी बातें नाज़रीन कनेक्ट करते जाइएगा कि ये एक महज इत्तफाक नहीं हो सकता, बल्कि ये एक समझ लीजिए कि इसके पीछे कुछ है, समथिंग बिहाइंड दिस। उसके बाद एफआईए का जो बयान आया अदालत के अंदर, वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। देखा जाए तो एफआईए ने जो बयान दिया है कि इस केस के अंदर हम जहांगीर खान तरीन साहब को और शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और अदालत ने यह भी कहा है कि जब भी इन अरकान को या इन लोगों को अगर गिरफ्तार करना हुआ तो 7 दिन पहले इनको नोटिस जारी किया जाएगा। यानी कि एक वाज़ेह रिलीफ जो है वो जहांगीर खान तरीन साहब को दिया जा रहा है। ऊपर से जो मनाने की कोशिशें हो रही है नाराज अरकान को हुकूमती अरकान की जानिब से, उन सबको मद्देनजर रखते हुए, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप खुद अंदाजा लगा लें। और फिर इस केस की समाअत के बाद जब जहांगीर खान तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर ये बताया कि हम हुकूमत का बजट की मंजूरी में साथ देंगे, नाज़रीन बजट वाले दिन ही ये सारी बातें होना महज इत्तफाक नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही समझ लीजिए कि कंफ्यूजिंग भी हैं और बहुत चीज़ों को सॉल्व भी करती हैं। बहुत से मसाइल का, बहुत से सवालात का ये जवाब भी हैं। नाज़रीन, जो जहांगीर खान तरीन साहब ने कहा कि हम साथ देंगे हुकूमत का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका यहाँ से ये निकलता है कि साथ ना देने की बातें भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। इसलिए स्पेशली उनको यहाँ पे आकर ये कहना पड़ा कि हम साथ देंगे, तो देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस, कुछ है। वो क्या है वो आप बेहतर समझते हैं। ऊपर से तहरीक अदम एतमाद, वो भी कासिम सूरी साहब के खिलाफ आना, ये मुझे लगता है कि ये अपोजिशन टेस्ट कर रही है, जैसे वो इंग्लिश का मकूला बना हुआ है ना, टू टेस्ट द वाटर्स, कि देखते हैं कि पानी कहाँ कहाँ तक आया, घुटनों तक है या टखनों तक है या कहीं कमर तक तो नहीं आ गया, कहाँ तक डूबे हुए हैं हम पानी में, अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक शतरंज की समझ लीजिए एक चाल है कि पहले उसके प्यादों को गिराया जाता है। शतरंज की चाल के अंदर राजा के प्यादों को पहले गिराया जाता है और राजा साहब की बारी बाद में आती है। हो सकता है पहले अगर कामयाब होती है ये तहरीक अदम एतमाद, और ये कामयाब होने की शर्त है कि अगर जहांगीर खान तरीन साहब साथ देते हैं अपोजिशन का तो कामयाब हो सकती है ये तहरीक, अदरवाइज इस तहरीक के कामयाब होने की कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। यहाँ पर भी समझ लीजिए जो जहांगीर खान तरीन साहब ग्रुप है वो बड़ी अहमियत का हामिल हो चुका है। अब उसके बाद ये जो चीज़ें कनेक्ट कर रहा हूँ मैं कि अपोजिशन और जहांगीर खान तरीन साहब का आपस में जो कनेक्शन बनने जा रहा है वो क्यों बनने जा रहा है। एक तो एक ही किस्म का रिलीफ इन दोनों हजरात को मिलना, अपोजिशन लीडर का और जहांगीर खान तरीन साहब को। उसके बाद एफआईए का जो बयान है, उनकी जो तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है, वो आपके सामने रखेंगे तो आपको और चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। एफआईए ने
इस सिलसिले में जो तफसीली रिपोर्ट मुकम्मल की है और जो अदालत के सामने पेश की है, जिसके मुताबिक शुगर मिल मालिकान सट्टाबाजी में मुलव्विस पाए गए हैं और 100 अरब रुपए से जायद की जो रकम है वो चीनी की सट्टाबाजी के जरिए कमाई गई है। ये रिपोर्ट जारी की है FIA ने, अदालत के अंदर पेश की है। जबकि चीनी की जखीरा अंदोजी में भी शुगर मिल मालिकान मुलव्विस पाए गए हैं। जबकि उसके बाद जो अब जो चीज़ आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है नाजरीन, जबकि जहांगीर तरीन, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और खुसरू बख्तियार इन समेत जो दीगर शुगर मिल मालिकान हैं उनके कैश बॉय और सट्टाबाज जो ब्रोकर हैं वो एक ही निकले हैं नाजरीन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर वो कनेक्शन सामने आता है जो अपोजिशन और जहांगीर खान तरीन साहब के दरमियान बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको भी नजर आ रहा होगा, खान साहब को भी नजर आ रहा होगा और हमारे दीगर नाजरीन भी इसको समझ पा रहे होंगे। नाजरीन, ये जो कनेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो चीज आपके सामने पेश करना जा रहा हूं कि बजट के दिन पेशी होना, 11 जून को बजट, 11 जून को जहांगीर खान तरीन साहब की पेशी, FIA का गिरफ्तारी से इनकार करना, केस को FBR की तरफ मुंतकिल कर देना और उसके बाद FIA की तहकीकाती रिपोर्ट में तरीन साहब और शहबाज शरीफ साहब उन सब के कैश बॉय और ब्रोकर्स का एक ही होना, इकट्ठा होना और ऊपर से कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का आना, ये सारी बातें समझ लीजिए कि एक खास तरफ इशारा करती हैं और वो इशारा है हम ख्याल ग्रुप की तरफ। जहांगीर खान तरीन साहब यानी कि जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है उसकी तरफ इशारा करती हैं। इस सारी सूरत हाल में जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल हो चुका है और वो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब ये आपको समझना है कि क्या हम ख्याल ग्रुप अपोजिशन का साथ दे रहा है या अपोजिशन हम ख्याल ग्रुप का साथ दे रही है। किसी भी सूरत में मैं इसको कोई खास लफ्ज़ में नहीं बयान करूंगा, आप इसको बखूबी समझते होंगे। तो नाज़रीन, ये वो कनेक्शन है जो आज कल की जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो तब्दीली बहुत तेज़ी से होती है, ये वो तेज़ी से आने वाली तब्दीली है। अब देखना होगा कि आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में ये जो मामलात हैं वो कौन सा रुख इख्तियार करते हैं और ये ऊँट किस करवट बैठता है। नाज़रीन, ऐसी बहुत सी वीडियो लेके आपके सामने फिर भी हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना, अपने दोस्तों का और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।